ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय हमारा विषय चल रहा है। जिस विषय का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके एक पुस्तिका लिखी है पंडित अभय कुमार जी शास्त्री ने। हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा, क्रिया कैसी स्थूल होती है, पूरी क्रिया जो है वो मोक्ष के मार्ग में अभीष्ट नहीं कही जाती। ज्यादातर क्रिया के पीछे कुछ न कुछ परिणाम होते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। कई बार क्रिया और परिणाम में सामंजस्य नहीं भी होता। इन दोनों बातों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि क्रिया और परिणाम दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, निरपेक्ष हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकते हैं, कई बार क्रियाएं विपरीत भी हो सकती हैं परिणामों से, और क्रिया सबसे स्थूल होती है इसलिए बाहर से दिखाई देती है। एक सी क्रिया होने के कारण हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि वो पाप क्रियाएं हैं या पुण्य क्रियाएं हैं। अगर बिल्कुल समानता हो क्रियाओं में। दूसरा, अभिप्राय जो है, अभिप्राय तो बहुत सूक्ष्म है, उससे बीच में आता है एक परिणाम शब्द आता है। जीव के जो भाव हैं, जीव के जो निरंतर चलने वाले भाव जो बीच बीच में ठहर जाते हैं, उन्हीं को परिणाम कहते हैं। और वो परिणाम किसी दूसरी चीज से प्रेरित होते हैं, जिसका नाम अभिप्राय है। अभिप्राय का अर्थ अपन ने पढ़ा था कि अभिप्राय के अर्थ बहुत से होते हैं। उद्देश्य हो सकता है, इरादा हो सकता है, कोई नए कहने का अपेक्षा हो सकती है, या मान्यता हो सकती है। तो अभिप्राय को अगर अपन जो है बड़े व्यापक रूप में देखें तो जो मान्यता शब्द है या श्रद्धा शब्द है वो उससे परिभाषित होता है। और चूंकि हमारा विषय इसलिए चल रहा है कि हमें बाकी कोई फिलॉसफी से मतलब नहीं है। हमारा जो विषय चल रहा है वो है कि जीव की जो अनादिकाल से मान्यताएं हैं, जिसके अभिप्राय कहा जाता है, वो अगर खोटा है तो जीव मिथ्यात्व से का शिकार हुआ है। और अगर वो अभिप्राय सम्यक है, मान्यता सम्यक है, तो उसका ज्ञान भी सम्यक होगा, उसका चारित्र भी सम्यक होगा। और फलतः उसके होने वाले परिणाम उसी मान्यता के आधार पर शाश्वत, सम्यक या मिथ्या होंगे। और उन्हीं परिणामों के कारण क्रियाएं भी वैसी ही घटित होंगी। क्रियाएं एक सी दिखने पर भी जब हम उनको परिणामों से जोड़कर देखते हैं तो हमें वही क्रियाएं जो है या तो दुष्ट प्रकृति नजर आती हैं या कोमल प्रकृतियां नजर आती हैं। जब हम उनमें कल्पना करते हैं कि इसके पीछे इसका परिणाम ये चल रहा है, तो उन्हीं क्रियाओं को हम अच्छी या बुरा बुरी परिभाषित कर देते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा। और इस जो अभी 5 नंबर का जो अध्याय निकला है, उसके लास्ट में उन्होंने, अभय कुमार जी ने कुछ प्रश्न दिए हैं हमारे रिवीजन के लिए। तो अपन जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर में उसको रिवाइज करेंगे कि हमने कितना एब्जॉर्व किया, उसके बारे में कितना हमने समझा आगे बढ़ने से पहले। तो थोड़ा सा जो हमने ग्रहण किया हो, जितना आपके समझ में आए, उनके उत्तर देने की कोशिश करना, जिससे हमको एक रिवीजन जैसा हो जाए और हमारी मान्यताएं, जो हमने जो कुछ समझा है, वो थोड़ा दृढ़ हो जाए। उसके बाद अपन अगले अध्याय पर चलेंगे। सर, यहाँ पे एक छोटा सवाल है। बोलिए। अ, जब मनुष्य गाड़ी ड्राइव करता है, हम्म। गाड़ी चला रहा होता है, जी।
उस समय क्रिया परिणाम और अभिप्राय का किस तरह से सामंजस्य रहता गाड़ी चलाने का उन्होंने एक उदाहरण दिया था अपने को। है ना। मेरे मेरे उदाहरण मैं निकालता हूँ तो। हो सकता है कि मैं उस समय उस दिन हूँ नहीं। हाँ, तो मैं उसमें से वो वाला जो है ना, वो पोर्शन निकाल के आपको अभी उससे डिस्कस कर लेंगे तो नहीं क्लियर सर, हो। उसमें सर जो गाड़ी चलाने वाली जो बात है ना सर, उसमें शायद क्रिया परिणाम में अंतर नहीं माना जाएगा। हाँ। क्योंकि जब वो गाड़ी चला रहा है हम्म। तो पर्पस तो उसका गाड़ी चलाना ही है। वो केस दूसरा है, वो केस यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। सी, जब वो गाड़ी चला रहा है तो उसका पर्पस तो गाड़ी चलाना ही है, उसको एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, वही पर्पस है उसी का। अब उस चीज को कॉन्शियसली करना या अनकॉन्शियसली करना, अगर कोई नया ड्राइवर है तो वो बहुत कॉन्शियसली चला रहा है, जो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है उसको कॉन्शियसली चलाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ वो चीज अलग चीज है कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कितना आप एक्सपर्ट हो ड्राइविंग में। लेकिन जो क्रिया हो रही है वो गाड़ी चलने की हो रही है, और जो उद्देश्य है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का है। तो चाहे वो आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो या नए नए ड्राइवर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिया और उद्देश्य उसमें सेम है। सर मैं उसमें कुछ बोलना चाहता हूँ कि हाँ, उसमें एक्चुअली जो आपने बोला कॉन्शियसली चला रहे अनकॉन्शियस है, उसको मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन, सम्यक से मतलब उसी से जोड़ा गया है कि कॉन्शियसली चला रहा हूँ मैं चीज़ उसको, मैं मतलब सिर्फ गाड़ी ही देख रहा हूँ चीज़ें। और जैसे मतलब अनकॉन्शियस से मतलब मेरे को प्रैक्टिस में है मेरी गाड़ी चलाने का, तो वो एक सम्यक वाली बात हो गई कि मैं क्रिया तो सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सम्यक दर्शन में दिमाग में सब चीज़ है कि कैसे होना होना चाहिए, उसका सही मीनिंग क्या है। क्रिया करते हुए भी मेरे दिमाग में एक मतलब जैसे भरत जी का दिमाग में था, क्रिया सब कर रहे हैं, वो एक अनकॉन्शियसली गाड़ी चलाने का मतलब वो उससे जोड़ा गया था, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियस मतलब उसमें है मिथ्यात्व और इससे समझ से। नहीं, मैं तीसरा तीसरा पहलू कहना चाहूंगा। हाँ। विपुल जी, मेरा सवाल अनकॉन्शियस और कॉन्शियस मतलब उससे उस परिप्रेक्ष्य में नहीं था। आपने भी जो बोला है बहुत सही बोला है, और जो संजय जी ने भी जो प्रश्न उठाया है वो भी बहुत वाजिब है। मेरा कहने का मतलब ये था, जब एक कुशल ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ियां चल रही हैं, मगर उसके उस समय परिणाम उसके कुछ भी हो सकते हैं। वो म्यूजिक भी सुन रहा होता है, या किसी से बात भी कर रहा होता है, या कुछ और भी सोच रहा होता है। कभी ये भी सोचता है, अरे मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है, वहां पर मैं लेट हो गया। तो उस समय उसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। और अभिप्राय अभिप्राय तो उसका आपने सही बोला, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। और वह उसको सम्यक और मिथ्यात्व के परिप्रेक्ष्य में, जो संजय संजय जी ने बोला, उसके बारे में मतलब विवेचन चाहता था अपने हम्म। एस के जैन साहब से। तो ये स्थिति है मेरे प्रश्न की। नहीं, उसमें सम्यक और मिथ्यात्व का अभिप्राय अभिप्राय के साथ जोड़ना चाहते हैं। जी जी जी। इस केस में हम्म। मतलब ये मिथ्यात्व से तो इसका कोई, ये तो मिथ्यात्व ही कहा जाएगा actually। क्योंकि इसमें सम्यक तो का से मतलब किस तरह जोड़ा जा सकता है, वो समझ में नहीं आ रही थी बात जो संजय जी ने बोला। अच्छा। चलिए, अपन जोड़ेंगे इसको अभी। अ, अभी अपन कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे, उसमें शायद इसका जो है वो उत्तर आएगा, नहीं आएगा तो मैं अलग से उसका उत्तर दूंगा आपको। देखिए। ये इन्होंने एक प्रश्नावली, एक हर एक अध्याय के बारे में वो देते हैं। यहाँ दिया उन्होंने, हमारे जीवन में बाह्य क्रियाओं का क्या स्थान है, क्रिया का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, संजय प्रकाश जी बताओ, ये हमारे जीवन में बाह्य क्रियाओं का क्या स्थान है? अपने जनरल नॉलेज से बताओ। बाहरी क्रिया मतलब जैसे जो मैं करता हूँ उसी में मतलब, कोई जैसे मतलब क्रिया। मैं जा रहा हूँ बाहरी क्रिया, जैसे मतलब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लांट में जा रहा हूँ, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो कर रहा हूँ मैं चीज़ें, ये बाहरी क्रिया से हो गया चीज़ें। हाँ। और जो सभी। सम्यक तो जैसे मतलब सर, नहीं नहीं, एक मिनट, सभी जो चलने फिरने की क्रिया हैं, आप हाँ चलने पूजन आदि फिरने, कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, ये सारी जी बाह्य क्रियाएं जो शरीर बाहरी के क्रिया, निमित्त से की जाती है ना। बिल्कुल जी जी।
तो उन क्रियाओं का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो क्रिया करता हूँ मैं, तो उन्हीं को अपन कैटेगराइज कर देते हैं, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया ये सब करते हैं। तो ये क्रियाओं का मेरे जीवन में क्या स्थान है, इनकी क्या भूमिका है, ये मैं कब करता हूँ, क्यों करता हूँ, और वो क्रियाएं बिना किसी परिणाम के होती हैं, परिणाम के साथ होती हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। सर उसमें जैसे मतलब मेरा अभिप्राय क्या है जनरली, जैसे वही अपनी सबसे बड़ी मिथ्यात्व है कि मैं अपने शरीर की पोषण के लिए करता हूँ। मैं अपने आप को मतलब एक तो अलग आत्मा नहीं समझता हूँ, शरीर भी अपने समझता हूँ, और उसको स्वस्थ रखने के लिए जो क्रिया करता हूँ, यही मिथ्यात्व है। और ये सम्यक्त्व जैसे दिमाग में रहेगा तो शरीर को अलग समझ के कि ठीक है, जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना ही मैं दूंगा उसको। जो खाना है, कमाना है, और दूसरों से जैसे छीनने की आदत, जो ज्यादा लालच की आदत, जो चीज इसके साथ में जुड़ जाती है, क्रिया तो वही होती है। मतलब एक आदमी कमा रहा है सब कुछ, दूसरा आदमी भी कमा रहा है। एक मतलब सब्जी ले रहा हूँ तो मैं भी, दूसरा आदमी भी सब्जी ले रहा है, लेकिन वो किस किस भाव से लेता है और मैं मिथ्यात्व में किस भाव से लेता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपनी अलग से छाट लूँ, छोटी वाली में खींच लूँ इसको, इसको यहाँ नहीं बैठने दूँ, मैं यहाँ से बैठ के निकाल लूँ। मतलब क्रिया वही होती है, लेकिन जो अभिप्राय में जैसे आपने बताया कि वो जो लोभ है और सब चीजें, इससे मैं सस्ता करा लूँ, इसको ये कर लूँ, मैं इस थोड़ा सा और 2 रुपये कम कर लूँ उसमें से। मतलब जो भी चीज है, ये झूठ बोल देता हूँ, यार वो तो 10 रुपये दे रहा था, तुम 12 रुपये दे रहे हो, जबकि वो 10 रुपये नहीं दे रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ उसको। यहाँ तो और कोई क्रिया बताएंगे इसका बाह्य क्रिया तो का, यहाँ हमारे। ये बाह्य सर क्रियाओं से मतलब जैसे ये है कि जैसे हम अभिषेक की क्रिया कर रहे हैं, तो बाहर बाहर के रूप से दिख रहा है कि हम सुबह मंदिर आए हैं, स्नान किया है, धोती वोती पहनी हो, अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन अंदर हमारे जो क्या भाव चल रहे हैं और जो बाहर जो हम क्रिया कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। ओके, हो सकता है कि जब हम अभिषेक कर रहे हो तो हम वही वाली जो बात आप अक्सर उदाहरण देते हो कि किसने कितना पानी डाला, कौन कितना आगे बढ़ के किसने पहले भगवान जी को पानी डालने की कोशिश करी, उसमें वो ध्यान रख रहे हो। या आपके भाव ऐसे हैं कि मैं भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूँ, 3 लोगों के स्वामी का अभिषेक करने जा रहा हूँ। तो मतलब वो सारी जो क्रिया हैं, उन दोनों में आप जो बाहर की क्रिया कर रहे हो और अंदर आपके क्या भाव चल रहे हैं, दोनों में एक तारतम्य अलग अलग हो सकते हैं। हम्म। बाहर की क्रिया करते हुए आप दिख सकते हो कि आप वो कार्य कर रहे हो, जबकि अंदर में आपकी भावना कुछ और चल रही हो। यहाँ मेरे ख्याल में इस प्रकार इस क्वेश्चन को पूछा गया। सर मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा। हाँ। ये जो अ, जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सम्यक्ताधारी है या मिथ्या मिथ्या दृष्टि है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसकी सारी क्रियाएं जो होंगी वो संसार भ्रमण के लिए होंगी। हम्म। अपना जो भी उसको इच्छाओं की पूर्ति करना है, शरीर का ध्यान रखना है, काम करना है, या उसके पीछे अभिप्राय क्या है, मायाचारी भी हो सकती है। मगर जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसकी जितनी क्रियाएं होंगी वो केवल एक ही लक्ष्य है, उसको अपना इस संसार से मुक्त होना। तो उसकी जो क्रियाएं होंगी वो उस दिशा में होंगी, और ये उसी हिसाब से उसके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, इसका एक थोड़ा बिल्कुल स्पष्ट एक आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन अपन संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं इसमें कि हमारे जीवन में क्रियाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। हम सब शरीरधारी हैं, तो शरीरधारी होने, शरीर जो है पुद्गल द्रव्य का बना है, और उसमें एक क्रियावती शक्ति भी होती है। और हमारा जो परिणाम अंदर चलते हैं, उन परिणामों की अभिव्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से ही होती है। इसलिए जो भी परिणाम जीवन में आते रहते हैं, जो भी भाव आते रहते हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए हमारी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, वही वास्तव में सामने आती है। और जब हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाथ पैरों आदि को कुछ कार्य करते हैं, तो वो सब क्रियाओं में मानी जाती है। उन क्रियाओं के माध्यम से ही जगत हमारा भावों को जानता है, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारे परिणामों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। और क्रियाएं चूंकि उसका साधन रूप है, क्रियाएं जहां से हो रही है वो उद्गल है, जड़ है, इसलिए उसकी उन क्रियाओं का कोई फल जीव को नहीं मिलता। जीव को वास्तव में फल किसका मिलता है? भावों का फल मिलता है। लेकिन हम ये, आपने वो उसे सम्यक मिथ्यात्व से जोड़ा, उस पर भी अपन आएंगे।
कि हमारे जीवन में वास्तव में जो कुछ है, पूरी क्रियाएं जो है भी, हम बोलते हैं पूरी क्रिया करने का कोई फायदा नहीं, तो वास्तव में क्रियाएं तो सब वो पूरी ही हैं। लेकिन पूरी कहने का अर्थ क्या है कि अगर उनके पीछे कोई विशेष भाव है, कुछ विशेष परिणाम है, तो उन भावों का फल मिलता है। कहने में यही आता है, जगत यही समझता है कि इसने ऐसा काम किया, खोटा काम किया, इसलिए इसको ऐसा फल मिल रहा है। तो बाह्य क्रियाएं जीवन में अनिवार्य रूप से परिणामों की अभिव्यक्ति के रूप में आती अवश्य है, लेकिन बाह्य क्रियाओं का अपने आप में कोई फल मिलता नहीं है। फल जो मिलता है उन क्रियाओं के पीछे रहने वाले हमारे परिणामों का मिलता है। ठीक है सर, इतना कह सकते हैं अपन इसका। हाँ, ये कंक्लूजन तो बहुत बढ़िया आपने बताया। तो क्रिया तो एक पुद्गल की क्रिया है, स्थूल क्रिया है, हाँ, और क्रिया स्वतंत्र भी हो सकती है, और ये परिणामों के से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हो सकता है। बराबर है ना। और भी इसमें अपन एक्सटेंशन कर सकते हैं कि क्रिया और परिणाम दोनों स्वतंत्र हैं, हालांकि जहाँ उनका सामंजस्य देखा जाता है वहाँ उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, और कई बार क्रियाएं परिणामों से विपरीत भी देखी जाती हैं, है ना। दोनों स्थिति होती है। तो ये सब जो है इसमें रिवीजन में वो ये शायद यही चाहते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था, परिणामों का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में किस प्रकार पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण तो आए तो आप बताना। ये तो बोल रहे हैं परिणामों का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में किस प्रकार। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइए। परिणामों का प्रभाव पड़ता है क्या हमारे जीवन में? नहीं, परिणामों का प्रभाव तो हमारे जीवन में पड़ता है। हाँ। हमारे जो परिणाम मतलब भावों से प्रेरित जो हमारे परिणाम आ रहे हैं, उससे क्या कहते हैं, दो प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ तक खुद के जीवन का सवाल है तो हमारे उसी तरह के बंध होंगे। शुभ भाव होंगे तो शुभ बंध होंगे, पुण्य पुण्य बंध होगा, और अशुभ भाव होंगे तो पाप बंध होगा। और अगर हमारे, जहाँ तक बाहरी दृष्टि से देखें, तो अगर हमारे प्रभाव परिणाम द्वेषित हैं, द्वेष भरे हैं, अब अगर हम कुछ क्रोध करेंगे, दूसरे आदमी को क्रोध से प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर हम क्या कहते हैं किसी पर राग कर रहे हैं, तो उसका स्नेह आपको दिखेगा। तो इस ये दो स्थूल रूप से इसके प्रभाव हैं। बराबर है। मतलब हमें अपने जीवन में ये अपन देखते हैं कि अगर मेरे परिणाम कलुषित होते हैं तो मुझे राग द्वेषों की वृद्धि होती है, और परिणाम स्वरूप मैं खुद ही आकुल व्याकुल होता हूँ। और मेरे परिणामों के निमित्त से जो मेरी कषाएं जागृत होती हैं, या उसके फलस्वरूप जो कुछ भी मैं एक्शन लेता हूँ, उससे मेरे आसपास के वातावरण में मेरे जो साथी हैं, आसपास के जो लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हों, समाज के लोग हैं, सबके ऊपर में उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? परिणामों का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में किस प्रकार पड़ता है ना। अपन एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर तीसरा है, एक ही क्रिया करते समय दो जीवों के परस्पर विरुद्ध परिणाम कैसे हो सकते हैं। ये अपन ने एक उदाहरण अभी पढ़ी थी, वो कौन सी थी? एक ही क्रिया करते समय दो जीवों के परस्पर विरुद्ध परिणाम कैसे हो सकते। कौन सी अपन ने एक उदाहरण पढ़ी थी? इसमें दो जीव थे जो एक ही क्रिया एक जैसी ही कर रहे थे, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग थे। सर वो मंदिर बनाने वाला भी बोल सकते हैं। और अभी सिंपल एक जो निकली थी ना, शुकर और वो सिंह वाली। सुकर सिंह वाले जी, हाँ सुकर सिंह जी, हाँ। जी जी इसमें जी। क्या था, क्या आया था उसमें? मतलब शुकर का जो मुनिराज को बचाने का जो भाव था सीधे, वो बचाने हाँ, के लिए लड़ाई कर रहा था, और वो मारने के लिए लड़ाई कर रहा था। बराबर। तो जी। क्रिया एक लड़ दोनों जैसी रहे थे, थी। क्रिया एक हाँ, जैसी लड़ दोनों रहे थे। हाँ, लेकिन उनके परिणाम विपरीत थे। एक मारने के लिए कर रहा था और एक बचाने के लिए कर रहा था। ठीक है ना, ये खाली रिवीजन है अपने को याद दिलाने के लिए। अभिप्राय का हमारे जीवन में क्या स्थान है, वह दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करता है। जैसे पहले परिणामों के लिए पूछा है, अभी अभिप्राय के लिए पूछ रहे हैं। अभिप्राय का हमारे जीवन में क्या स्थान है, दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करता है, बताएं। ये तो सीधा ही है साहब। अभिप्राय से तो हमारा क्या कहते हैं, सारा सारा जो कुछ हमारा संसार चल रहा है वो अभिप्राय के ऊपर ही है।
हाँ, जैसा प्राय होगा वैसा ही हमारा बंध होगा। सम्यक है या मिथ्यात्व रूपी अभिप्राय हमारा। और अगर हमारा अभिप्राय सम्यक है तो हमारी क्रियाएं भी क्या कहते हैं सम्यक होंगी, तो उससे दूसरों के जीवन पर उसका सो असर पड़ेगा। समझे? अगर मिथ्यात्व भरा हुआ अभिप्राय है तो उससे परिणाम वैसे ही पैदा होंगे, और परिणाम पैदा होंगे तो उससे वो राग द्वेष पैदा होंगे। उसी हिसाब से उसके क्रियाएं होंगी और अभिव्यक्ति होगी उससे। क्योंकि हमारा अभिप्राय अगर खोटा है, मैं शरीर आदि को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, उसकी सेवा शुश्रूषा या अच्छेपन में ही, अनुकूलताओं में ही अपने आप को सुखी मानता हूँ, तो मैं उन संसार में स्थित वो मेरे जो भोगों आदि की सामग्री है, उनको सब तरफ से समेटकर अपने कब्जे में करना चाहूंगा। उस प्रोसेस में बाह्य में कोई भी दुखी सुखी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और मेरे हठाग्रह के कारण, मेरे इस गलत मान्यता के कारण कि समस्त संसार पर मैं अधिकार कर लूं, वस्तुओं पर अधिकार कर लूं, ये मेरे काम आएंगी, जो व्यक्ति बीच में आए वो भले ही उनको हटाना पड़े, लेकिन मुझे अपनी सुख सुविधा देखनी है। ऐसा अभिप्राय, खोटे अभिप्राय के कारण, यानी अपने स्वरूप को गलत समझने के कारण, आसपास के मेरे जो लोग हैं वो अवश्य ही मेरे कषायों के शिकार बनेंगे। इसलिए अभिप्राय का न केवल हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, बल्कि हमारे माध्यम से हमारे आसपास के लोगों में, वातावरण में भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। फिर पूछा है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय से प्राप्त होने वाले फल का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। इन तीनों में फल किससे मिलता है, किससे ज्यादा मिलता है, किससे कम मिलता है, ये थोड़ा सा अपन बताएं। क्रिया का फल कितना मिलता है? क्रिया का फल शून्य बताया सर, अभिप्राय का ही पूरा फल है। अभिप्राय का ही क्रिया फल का फल बताया। अभिप्राय का ही, अभिप्राय से ही सब कुछ है। क्रिया का फल जीरो है। तो अपन मानते हैं क्या कि ये क्रिया का फल जीरो है? नहीं यही सर, तो अपना मान्यता तो मिथ्यात्व नहीं है है, सर। वही तो अभी सबसे बड़ा मिथ्या तो वही है। तो अपन क्या करें, खाना पीना बंद कर दें, क्या करें? क्रियाओं से कुछ फायदा तो है नहीं। कोई पूजन वूजन करते हैं अपन, इधर का द्रव्य उधर करते हैं, जो आरती करते हैं, ये सारे कार्य करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब क्रियाएं हैं ना, तो बंद कर दें क्या ये सब? बंद करने से नहीं, इसे बंद तो नहीं कर सकते, बंद करने से उल्टा मिथ्या तरफ और भागेंगे। हाँ। इसको क्रिया करते हुए उसके भाव शुद्धि करना, कोशिश उसी की करना है। बहुत बढ़िया। कभी आपने देखा कि क्रियाएं बिल्कुल नहीं हो रही हैं, जीव बिल्कुल अकर्मण्य दशा में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ परिणाम चल रहे हैं क्या, चल सकते हैं? अक्सर हाँ साहब, अक्सर होता है। चलते जैसे हैं। मुनि मुनि का जैसा आपने बताया था, तो मुनि तपस्या में कर रहे थे। उनसे पूछा मोक्ष जाने का, कि तो पूरे मोक्ष जाने की तैयारी पूरे हैं। तो उनने कहा था उनके बेटे पे जैसे आफत आई है, तो उसके लिए उनको लग रहा था कि उन बेटे को बचाऊं। तपस्या में तब तब कर रहे हैं, क्रिया कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाव से सिर्फ उससे ही मतलब इतने मन में इतने पाप आ जाते हैं कि वो मोक्ष बहुत दूर चला जाता है। जितने पेड़ में पत्ते हैं बोले उतनी उतने समय के बाद इनको मोक्ष होगा। इसका मतलब कि बाहर में अगर मैं शांत भी दिख रहा हूँ, मेरे हाथ पैर मैं नहीं चला रहा हूँ, चेहरे पे भी भाव जरा भी नहीं आने दे रहा हूँ, बहुत लोग इतने निपुण होते हैं कि अपने चेहरे के भाव भी छिपा लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या मैं ये कहूँ कि मेरे परिणाम चले गए हैं, कोई परिणाम नहीं है, बिना परिणाम के मैं शांत बैठा हूँ? क्या ये संभव है? परिणाम तो मतलब भाव तो कभी बंद नहीं होते साहब, 24 घंटे चलते रहते हैं। है ना, संसारी समझे? जीवों में परिणाम अवश्य चलेंगे। और परिणाम किस अपेक्षा से चलेंगे, किस अनुसार चलेंगे? क्या अभिप्राय के अनुसार। अभिप्राय क्या है आपका? है ना, अभिप्राय दो ही हो सकते हैं अगर अपन बड़े स्केल पे उसे देखें तो, या तो सम्यक अभिप्राय होगा या या मिथ्या मिथ्या? अभिप्राय। सम्यक अभिप्राय वालों की जो जो संतति है, वो संतान है, वो दूसरे प्रकार की होगी, और मिथ्या मान्यता के जो है वो अलग प्रकार का चिंतन होगा, अलग प्रकार के परिणाम होंगे, और क्रियाएं उसी अनुरूप होंगी। उसमें जो देखने वाले हैं वो तो समझ जाते हैं। एक सी क्रियाओं की बात तो अपन इसलिए कहते हैं समझाने के लिए कि एक सी क्रिया हो सकती है, भावों की विविधता हो सकती है, लेकिन बाई एंड लार्ज तो जैसे परिणाम होंगे
वैसी जो है क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं, उसी के अनुरूप देखने को मिलती हैं। तो ये और अभिप्राय का सबसे बड़ा जो कुछ भी मुसीबत है वो सिर्फ अभिप्राय के कारण है, इसलिए अपन को अभिप्राय को सम्यक करना पड़ेगा। देखो, जब जीव के परिणाम टूटे आ रहे हैं, जैसे हम और आप हैं, तो अभी हम कहीं मुनिराज के पास गए, वहां उनका प्रवचन सुना और हमें बहुत ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई कि मैं किस तरह के भाव करता रहता हूँ, मेरे मन में ऐसे विकल्प क्यों आते हैं। तो ऐसे विकल्प क्यों आते हैं, इससे पहले मैं उन विकल्पों को खोटा मानता हूँ, खराब मानता हूँ। अर्थात मेरी मान्यता सुधरने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जब मैं उनसे विचलित हो जाता हूँ कि ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं कि इसको मार दूं, इसको ये कर दूं, वो कर दूं, और मैं कुछ भी नहीं हूँ संसार में, मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी निरीह बन जाता हूँ, कभी मानी बन जाता हूँ, ऐसे भाव मुझे क्यों आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि मैं आंदोलित इसलिए हुआ कि मैं उन भावों से कंफर्टेबल नहीं हूँ। उन भावों के आते हुए मेरी आकुलताएं और बढ़ जाती हैं। तो तुरंत प्रश्न खड़ा होता है कि मेरे ये खोटे भाव हैं, अच्छे भाव तो है नहीं। अगर अच्छे होते तो मैं इसमें सुख का अनुभव करता। आकुलता वाले आ रहे हैं, इसलिए जब अवश्य इसमें कुछ खोट है। फिर मैं और एनालिसिस करता हूँ, तो वो जो भाव आ रहे हैं अगर मैं उनको खोटा मानता हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं खोज कर रहा हूँ कि अच्छे भाव क्या होते हैं। तो जब मैं इस द्वंद से गुजर रहा होता हूँ तभी मुझे कुछ देशना मिलती है, और मैं इस पर निर्णय लेता हूँ कि वास्तव में इन भावों के पीछे मेरी मान्यता यही है कि मैं संसार में अजर अमर होकर आया हूँ और इस शरीर के माध्यम से ही सुख आदि की प्राप्ति करूंगा, और मैं कभी मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा। संसार की जितनी सामग्री है वो मैं अपने जीवन काल, मरण हो या ना हो, अपने पूरे जीवन काल में उस सब पर आधिपत्य जमाना, यही मुझे सुखी करेगा। ये जो मेरा जो मान्यता थी, इस मान्यता के कारण मुझे ऐसे खोटे भाव आ रहे थे। इसका विश्लेषण करने के लिए थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने सिंह को जो है संबोधित किया, महाराज ने यही तो कहा, हे मृगराज, तुम इतने दिनों से ये सब जीवों को पकड़ पकड़ के खा रहे हो, मांसाहार जीवों को मार मार कर खा रहे हो, क्या तुम्हारी कभी संतुष्टि हुई? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है? कभी एक पल के लिए भी तुमने सोचा कि मैं किस चक्कर में फंसा हुआ हूँ, रात दिन मुझे यही काम करना है, इसको मारा उसको पकड़ा? क्या ये कभी तुम इससे परमानेंट सुखी हो सकते हो? क्या यही तुम्हारा स्वभाव है? तुम अनादिकाल से यही कर रहे हो, भोजन आदि की प्राप्ति के लिए अलग अलग गतियों में, पर्यायों में अलग अलग प्रकार के उपाय करते रहते हो, लेकिन कभी तुम्हारी क्षुधा शांत हुई क्या? कभी तुम्हारे भावों में निराकुलता आई क्या? तो सिंह की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उद्बोधन इतना मार्मिक था, और संतों की वाणी का असर अलग ही होता है। फिर उनकी काल लब्धि भी आ गई थी, ये सारी बातें एक साथ हुई घटित। लेकिन ये जो अपना बात है कि हम अपने अभिप्राय को पहचानने के लिए प्रयत्न करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो परिणाम आते हैं हम उनकी रो में बहते हुए चले जाते हैं। जैसा भाव आया वैसा करना शुरू कर दिया। कि अभी मुझे भाव आया कि आज उसने, फला आदमी ने मेरे से ऐसे शब्द कहे, मुझे उसको मजा चखाना चाहिए। तो ये जो मेरी एक धारा चल रही है, विचारों की जो चल रही है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, उसमें ज्यादातर दूसरे व्यक्तियों के प्रति मेरे किए जाने वाली क्रियाओं का ही मैं चिंतन करता हूँ। मुझे ये कर, सारा दिन यूं ही जाता है, 24 घंटों इसी में लगता है। या तो स्व शरीर के लिए मुझे क्या करना है, या पर के लिए क्या करना अच्छा या बुरा, ये दोनों चीजें। लेकिन अगर हम ध्यान से इस बात को समझें, इतना ही समझें कि मुझे इन सब चीजों को करते हुए वर्षों हो गए, लेकिन आज तक मैं इनसे सुखी क्यों नहीं हुआ? क्यों ना कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढा जाए कि मुझे रोज दिन के अनंत विकल्पों की बजाय ये विकल्पों का कुछ समाधान प्राप्त हो जाए। जब कोई जीव ऐसा सोचे, विरले जीव होते हैं, जब कोई जीव ऐसा सोचने लगे कि मैं बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन में ऐसा उपाय लाना है जिससे मेरे ये ऐसे विकल्प जिनसे मैं निरंतर दुखी ही होता हूँ, सुखी होता नहीं,
वो विकल्प ना आए, इसका उपाय करो। देखो, हम कोई भी गंभीरता के साथ एकाग्र होकर के ये नहीं करते। जैसे हमारा कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए तो हम उसको थोड़ा ठीक करा के फिर चला चलने लगता है। कभी कभी हमको कोई ऐसा मिल जाता है, बोले साहब ये इक्विपमेंट ले लो आप, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ये 25 साल तक चलेगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो यार 25 साल तक तो बेफिक्री रहेगी, भले इसके लिए मुझे कुछ कीमत देना पड़े। इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में हम ऐसा साधन चाहते हैं जिससे हमें परमानेंटली उतने समय के लिए आकुलताएं ना रहें। तो अगर हम थोड़े से भी चिंतनशील हैं, थोड़े होशियार हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा कि जैसा इक्विपमेंट्स के लिए मैं सोचता हूँ, वैसा ही मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। ये दुखों भरी मेरी जो चिंतन है, आकुलताएं ये ना है, इसका कुछ परमानेंट उपाय करना चाहिए। ऐसा कभी हमने बैठ के सोचा ही नहीं। जैसा आता है वैसा कर देते। वैसा वो आ रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार कर, बोले आने दो, जो जैसा आएगा हम वैसा उस टाइम सोच लेंगे क्या कर। लेकिन हमने आज तक कभी इस दिशा में किंचित भी ठहर करके, भाग दौड़ तो बहुत कर रहे हैं, ठहर करके इस बात का कभी विश्लेषण नहीं किया कि मेरे परमानेंट सुखी होने के लिए क्या चिंतन में सुधार की आवश्यकता है, या सारी दुनिया को बदल देने से मैं सुखी हो जाऊं। सारी दुनिया को कोई सुख कोई बदल नहीं सकता है। अपने लिए संसार दूजा कोई रच पाया नहीं। तो इसलिए मुझे अपने को ही बदलना होगा। और बदलने का अर्थ है मुझे अपना अभिप्राय बदल। ये चिंतन हमने कभी किया ही नहीं, अभी भी नहीं करते, और आगे भी करेंगे इसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई देती नहीं। तो जब तक नहीं होगा तब तक फल भी वैसा ही आता रहे। तो अभिप्राय का हमारे जीवन में क्या स्थान है, वह दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्रिया परिणाम अभिप्राय से प्राप्त होने वाले फल का हमने विवेचन कर दिया। विपरीत अभिप्राय का फल अनंत दुख होता है, ये अपन ने पर जान लिया। क्रिया का फल शून्य है, और यदि शून्य है तो पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश क्यों दिया जाता है, ये बताओ भाई। ये बोल पर रहे हैं ऐसा क्रिया का फल शून्य है, यदि ऐसा शून्य है है। हाँ। ऐसा है। हाँ। दो प्राणी हैं। एक क्या कहते हैं, विचार कर रहा है मैं इस आदमी की हत्या कर दूं। हम्म। दूसरा प्राणी है, वो इतना उद्वेलित होता है कि उसके परिणाम भी ऐसे बनते हैं और क्रिया से उसकी हत्या कर देता है। हम्म। तो जो परिणाम जिसके बन रहे हत्या कर दूं, उसका जो पाप का बंध होगा, और जिसने हत्या की है उसका पाप का बंध होगा। हम्म। उनकी दोनों की स्थिति अनुभाग बहुत ही डिफरेंट होंगे। हम्म। तो इसलिए अगर उपदेश दिया जाता है हम्म। कि क्या कहते हैं, पाप क्रिया को छोड़ना चाहिए। हाँ। ये है। क्योंकि जो भी अभिव्यक्ति होती है, परिणामों की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्रिया के रूप में ही होती है। जी। है ना। देखो, अपन ने जस्ट इसके पहले इसका पढ़ा भी था इसमें। हाँ। क्रिया की भाषा में भी परिणाम की ही बात की जाती है, क्योंकि कथन तो व्यवहार की मुख्यता से होता है, और व्यवहार के द्वारा परमार्थ को ही बताया जाता है। यदि ये कहा जाए कि रात्रि भोजन मत करो, तो इसका आशय यही होगा कि रात्रि भोजन का भाव भी मत करो। सही है। है ना। तो अपन जो वास्तव में क्रिया का फल शून्य है, और शून्य है, तो पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश इसलिए दिया जाता है कि बिना भाव के नॉर्मली क्रियाएं होती नहीं। तो इसलिए जब क्रिया करने से रोका जाएगा तो उसका अर्थ ये है कि वो उसके भाव को भी नहीं आने देगा। जैसे वो जो पुनर्वा भीम था, ये महावीर स्वामी का जीव था जो पुराने भव में, तो उसको कौवे के मांस छोड़ने के लिए कहा गया। हाँ, वही था। तो कौवे का मांस छोड़ने का अर्थ क्या है, कि मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन वैसा भाव तो करूंगा, ऐसा है क्या। नहीं, भाव नहीं कराएगा। भाव नहीं करेगा। और उसने उस बात को पक्का पकड़ा, उसको ये कहा तुम कौवे का मांस छोड़ दो, तो छोड़ने का उसने भाव समझा ना। इसलिए उसने बोल दिया कि मेरा आज से नियम है, संकल्प है, सब लोगों को, अपने सदस्यों को बता दिया कि अगर मुझे कोई रोग भी आ जाए तो मरते मर जाऊंगा, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। इस बात का आप भी सब ध्यान रखना।
तो सर ये ये अभी प्रगाढ़ता। अभी का प्रेजेंट एग्जाम्पल है, कुछ साल पहले ही जी। जब आचार्य श्री ने नाव से, क्या कहते हैं, नदी को पार किया था, हाँ। तो जिस नाव में वो गए थे उसका मालिक था, वो मच्छी का व्यापार करता था। और उसने उसने क्या कहते हैं, जब आचार्य श्री नाव से उतरे तो उनका आशीर्वाद लिया, तो उसने वहां प्रण किया था कि आज से मैं मच्छी का व्यापार बंद करता हूँ। तो उसका व्यापार बंद करने का मतलब यही था कि उसने भावों से ये प्रण प्रण लिया था, संकल्प लिया बिल्कुल। था। बिल्कुल सही। कोई ये थोड़ी है कि बस अब मैं हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन मन में तो सोचूंगा यार कि मेरी जगह कोई और मार देता तो अच्छा है, मैंने तो नियम लिया हुआ। भावों से छूट जाता है। उनको मारना, मारने का भाव जो है वो उसका उनका अभिप्राय बन जाता है, वो उसका परिणाम उसी अनुसार से आने लगते हैं। तो ये अपन जान गए हैं। पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश देने का अर्थ यह है कि उन भावों को छुड़ाने की बात है। फिर सिद्ध कीजिए कि मिथ्यात्व छुपा हुआ गद्दार है। ये तो सिद्ध हुआ ही है कि हमारा जो अभिप्राय के रूप में वो बस रहा है, और हमारे सारे जो कार्य प्रणाली है उसी के अनुसार हो रहे हैं, इसलिए वो, और हमारे अंदर ही समाहित है, इसलिए वो छिपा हुआ गद्दार है। तो ये अपन ने सब बात करी थी। अभी मैं इसका अगला वाला जो अध्याय है वो शुरू करता हूँ। सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, है ना। क्योंकि मुख्य रूप से तो अभिप्राय का अर्थ था श्रद्धा, मान्यता, लेकिन यहाँ उसको चारित्र के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि उससे हमारे कैसे दशाएं प्रभावित होती हैं। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के स्वरूप तथा जीवन में पड़ने वाले प्रभावों की पर्याप्त मीमांसा करने के पश्चात अब उस मूल प्रकरण पर विस्तृत चर्चा करने का समय आ गया है, जिसमें आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी ने उक्त तीनों बिंदुओं का भिन्न भिन्न और स्पष्ट उल्लेख करते हुए अभिप्राय की भूल का विशेष स्पष्टीकरण किया है। क्या किया उन्होंने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में 4 प्रकार के जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण प्रारंभ करते हुए पृष्ठ 213 पर पंडित टोडरमल जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। व्यवहाराभासी कौन है? अपन जानते हैं ना। हाँ। मिथ्या वो क्या दृष्टि। करते हैं? वो क्या करते हैं उसका वर्णन आ रहा है। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक करते हैं, उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। क्या बोला? जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश दिया है ना। अपन एक को दो चीज होती है ना, एक निश्चय न है, एक व्यवहार न है। दोनों में से अपन जिस अपेक्षा से बात कर रहे होते हैं तो दूसरा अंग उसमें गौण हो जाता है ना। जब हम जो इतना बोलते हैं कि भैया जिनेंद्र देव है ना, ये सामने बैठे हुए जिनेंद्र देव, इनकी पूजन हमें करना है। तो अब ये सामने बैठे हुए जिनेंद्र देव कौन है? बोले ये तो प्रतिमा है। तो जिनेंद्र देव तो है नहीं। और पूजा करके, मैं पूजा करने का अर्थ क्या है? मैं तो खाली द्रव्य आदि चढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनकी पूजा कैसे हुई? लेकिन व्यवहार ने से ऐसे ही कहा जाएगा, जिनेंद्र देव का अभिषेक करो, जिनेंद्र देव की पूजन करो, ये सब कहा जाएगा। और ऐसे दंडवत करो और ये सब कहा जाएगा। तो कोई अगर ये मान ले कि यही वास्तव में मुक्ति का साधन है, तो वो उन्हीं क्रियाओं में तरह तरह के मिथ्यात्व के साथ जुड़ा रहेगा, है ना। बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धान करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को ही प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना ये सारी चीजें, क्योंकि ये अपन भाग्यवश अपन वो चीजें पढ़ रहे हैं जो समस्त ग्रंथों का उद्देश्य है। उक्त गद्यांश में प्रयुक्त बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक वाक्यांश अभिप्राय की विपरीतता को बताता है। अभिप्राय में विपरीतता क्या पड़ी हुई है? मान्यता ही विपरीत है कि शरीर के माध्यम से की जाने वाली क्रियाएं
वही वास्तव में धर्म है, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहकर पंडित जी ने बाह्य धर्माचरण पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके क्रियाओं को ही मिथ्या भाव के रूप में प्रस्तुत किया है ना। क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? बाह्य धर्माचरण जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, उनको मिथ्यात्व से कनेक्ट क्यों किया है? क्योंकि वो जीव के अंदर का जो अभिप्राय है वो इसी मान्यता पर आधारित है। अभी आप देखो, एक सम्यक दृष्टि जीव भी पूजन करता है, वो भी दर्शन कर रहा है बगल में खड़े हो, तो उसके अभिप्राय को आप गलत नहीं कह रहे, उसकी सारी क्रियाओं को सम्यक कह रहे हैं। और दूसरा आदमी उससे और ज्यादा जोर जोर से जो है मंत्र पढ़ रहा है और खूब सारी पूजन सामग्री चढ़ा रहा है, बार बार प्रतिमाओं के चरण स्पर्श कर रहा है, दंडवत कर रहा है, और आप उसको बोल रहे हो कि ये तो साहब इसका अभिप्राय सही नहीं है, इसकी मान्यता सही नहीं है। तो क्या फर्क पड़ेगा मान्यता का? दूसरा व्यक्ति भी तो वैसे ही दर्शन कर रहा है, बल्कि उससे कम उग्रता से कर रहा है। तो कैसे पता लगेगा? हमको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन वो अभिप्राय में जो कुछ बसा हुआ है, जैसे अभी मैंने ऊपर पढ़ा ना, उसके अनुसार ही उसके परिणाम होंगे। जिनेंद्र देव की प्रतिमा में उसको वो उन गुणों की झलक दिखाई देगी जिन गुणों की प्राप्ति पूर्णता करके वो जिनेंद्र बने। उनके प्रत्येक दर्शन में, सम्यक दृष्टि के प्रत्येक दर्शन में, उन जीवों के प्रति जो अरहंत आदि हैं या समझो सिद्ध बन गए हैं, उनके उन गुणों की और उनका जो पुरुषार्थ था उसकी याद आती है। हम और आप तो अभी सिर मार रहे हैं समझने में कि सिद्धांत क्या है। उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके और ये बतला दिया है कि वो सन्मार्ग पर चले, सही मार्ग पर चले, इसलिए इस दशा को प्राप्त हो गए, सिद्ध करके दिखा दिया। हम तो अभी उलझ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा हमको क्या सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले उन जिनेंद्र देव को सम्यक दृष्टि का जो नमस्कार होता है वो इसी जाति का होता है। कि मैं नमस्कार क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि वो दिखा दिया आपने, वो करके दिखा दिया जो आज तक मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया। इसलिए धन्य है आप। तीनों लोगों को आपने कितना बढ़िया देशना के रूप में ये प्रतिसाद दिया। तो यहाँ क्या बोला? ऐसा कहकर पंडित जी ने बाह्य धर्माचरण पर विपरीत अभिप्राय का, वहां जो सिर्फ क्रियाओं मात्र से ही संतुष्ट है, उसका अभिप्राय किंचित ही सम्यक नहीं। जैसे आपने बताया कि क्रिया तो वो भी कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय सुधरा हुआ है, बाह्य क्रियाएं भी कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि बाह्य क्रियाएं तो ये अपने आप हो रही हैं। अंतर्भाव कितना प्रगाढ़ है कि हर वस्तु, हर अर्घ के बाद में हाथ से वो अर्घ छूट जाता है, स्वयं ही समर्पित हो जाता है। उसको चढ़ाने का हम तो ध्यान रखते हैं, कहीं पुष्प की जगह ये तो नहीं चढ़ गया, वो तो नहीं चढ़ गया। वहां तो सहज में होता है सबका। गलत भी चढ़ गया तो कोई हर्ज नहीं, सब कुछ आठों द्रव्य जो है एक ही पर्पस के लिए चढ़ाए जाते हैं। तो देखो आगे चलते हैं। प्रश्न है, मिथ्या भाव शब्द के अर्थ में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों शामिल हैं। देखो क्या प्रश्न है? मिथ्या भाव शब्द के अर्थ में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों शामिल हैं, तो आप मिथ्या भाव का अर्थ सिर्फ अभिप्राय क्यों करते हैं? हैं? मिथ्या भाव का शब्द के अर्थ में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों हैं, लेकिन आप मिथ्या भाव का अर्थ सिर्फ अभिप्राय क्यों करते हैं? तो देखो उन्होंने बोला, विपरीत अभिप्राय होने पर ही ये तीनों मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। यानी अभिप्राय आपका अगर उल्टा हो गया, यानी मान्यता उल्टी हो गई, तो दर्शन भी उल्टा हो गया, ज्ञान भी उल्टा हो गया और चारित्र भी उल्टा हो गया। मिथ्यात्व के होने पर जो आपकी श्रद्धा है वो मिथ्या श्रद्धा हो गई, और ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया, और चारित्र मिथ्या चारित्र हो गया। तो क्या सम्यक होने पर तीनों एक साथ सही सम्यक हो जाएंगे? अभिप्राय की
के सम्यक होने पर, मान्यता के सुधर जाने के बाद श्रद्धा तो सम्यक हो ही जाएगी, ज्ञान भी सम्यक होगा और चारित्र भी सम्यक होगा। है? अतः मुख्यता की अपेक्षा मिथ्या भाव शब्द का अर्थ विपरीत अभिप्राय करने में कोई दोष नहीं है। मिथ्या भाव अगर कहा तो विपरीत अभिप्राय हो गया, है ना, सिंपल बात। मिथ्या भाव कहने में तीनों चीजें जो तीनों जो दशाएं हैं उनकी बात कही गई है। मिथ्यात्व के साथ में होने वाला ज्ञान भी दूषित हो गया और चारित्र भी दूषित हो गया। क्रियाओं पर शुभ अशुभ परिणामों का आरोप करके उन्हें शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया कहने के प्रयोगों से तो सारा जिनागम भरा पड़ा है, परंतु क्रियाओं पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके उन्हें मिथ्या कहने के प्रयोग बहुत कम हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, क्रियाओं पर शुभ अशुभ परिणामों का आरोप करके उन्हें शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया कहने से प्रयोगों से सारा जनागम भरा पड़ा है। ये क्रियाओं पर क्यों करते हैं कि हमारे परिणाम जो है कैसे हैं, खोटे हैं, उसके अनुसार हमारी क्रियाओं पर को खोटा या अच्छा कहा जाता है। ये देखो ये कैसे चला रहा है, इसने जो है वो जल की जगह पे गंदोदक लिया और गंदोदक को तो गंदोदक से हाथ धो रहा है और जल से जल को सिर पे रख रहा है। तो कैसा है, इसको कुछ समझ ही नहीं। बोले नहीं साहब इसको समझ नहीं है, इसको विनय नहीं है, इसको पता नहीं है। तो उसकी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, क्रियाओं पर शुभ अशुभ परिणामों का आरोप करके, इसके परिणाम ऐसे अच्छे है ही नहीं, स्थिरता से तो आए ही नहीं, इस जिनेन्द्र देव के दर्शन करना नहीं, एक फॉर्मेलिटी करने आ गया। तो शुभाशुभ परिणामों क्रियाओं पर शुभाशुभ परिणामों का आरोप करके उन्हें शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया करने कहने के प्रयोग से सारा जनागम भरा पड़ा है, परंतु क्रियाओं पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके उन्हें मिथ्या कहने के प्रयोग बहुत कम है। परिणाम से कनेक्ट किया क्रिया को, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि आप क्रिया को सीधा अभिप्राय से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, क्योंकि वास्तव में अभिप्राय की अभिव्यक्ति परिणामों के रूप में होती है और परिणामों की अभिव्यक्ति क्रिया के रूप में होती है, तो आप उसको डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हो। इसी प्रकार शुभ भावों पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके उन्हें शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति कहते हुए वे लिखते हैं। थोड़ा देखो विषय थोड़ा सा बारीक है, सूक्ष्म है, तो अपन थोड़ा सा ही यहाँ पढ़ेंगे इसको, बाकी कल पढ़ेंगे, इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको दो में से एक को सिलेक्ट करना है, पाप और पुण्य में से या शुभ और अशुभ क्रियाओं में से सिलेक्ट करना है, तो किसको सिलेक्ट करोगे, शुभ को कर, ठीक है ना। इसका निषेध नहीं है, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण कर। जो आपने पढ़ा होगा कि जो निश्चय नय के जो ग्रंथ है या जो परिष्कृत ग्रंथ है, उन सब में आपको ये लिखा, भैया अपन ने पढ़ा कि अशुभ भाव हो या शुभ भाव हो, दोनों ही मोक्ष मार्ग में ही हैं छोड़ने योग्य। तो ये प्रश्न उठता है, इस बात को लेकर बहुत लोगों ने आलोचना की कि साहब अशुभ भाव को तो सब दुनिया गलत कहती कि है, ये एक अलग आ गया, ये शुभ भाव को भी गलत कहते हैं। तो उन्होंने उसको समझाया कि अशुभ के मुकाबले में तो शुभ अच्छा है, लेकिन कौन सा एक भाव रह गया जिसके मुकाबले में शुभ और अशुभ दोनों ही ये हैं, कौन सा भाव रह गया, कोई बचा शुद्ध क्या, कोई भाव। शुद्ध, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव। बराबर। तो जिन्हें मोक्ष जाना है उनके लिए शुभ और अशुभ दोनों के लिए, बोला ना कि एक अगर लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की बेड़ी है, लेकिन है दोनों बेड़ियां ही, दोनों ही बंधन के कारक हैं। एक पाप के द्वारा रोकेगा संसार से जाने के लिए, बाधा बनेगा, और एक पुण्य के द्वारा आपको यहीं रोक लेगा। इसलिए
मुक्ति के मार्ग में दोनों ही अवरोध हैं, इसलिए उस हिसाब से दोनों से ही बचना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? जो इसके आगे की बात जानता। आगे की बात क्या जानता कि दोनों को ये बना के फिर आप मुझसे क्या कराना चाहते है ना? तो जैसा भी संजय प्रकाश जी ने कहा कि मैं शुद्ध भाव की बात कर रहा हूं, जो ना अशुभ है ना शुभ है। इन दोनों भाव से न्यूट्रल होकर के जो मेरा, और शुद्ध भाव कहते किसे हैं? बताओ भाई, कोई शुभ भाव किसे, शुद्ध भाव किसे कहते हैं? उसके बारे में एक मिनट सर बोलो। रत्नत्रय कोई रत्नत्रय बोलेंगे, मतलब समय दर्शन समझ ज्ञान समझ चाहते थे तो शुद्ध भाव सर भाव मतलब न्यूट्रल भाव। हाँ, न्यूट्रल का मतलब क्या है? कौन से भाव रखेंगे, किस बात पर रखेंगे अपन ध्यान? ना कोई स्वभाव, ना कोई राग ना कोई द्वेष। स्वका स्वभाव में जाना शुद्ध भाव है। स्वभाव में जी। जाना शुभ, बराबर। यानी आपका कहने का अर्थ ये है कि जो शुभ भाव है वो स्वभाव भाव नहीं है, नहीं नहीं, अशुभ तो है ही नहीं, शुभ भाव भी स्वाभाविक भाव नहीं है, ये कहना चाहते हैं? यस यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही स्वभाव ही बात। मिथ्या भाव है। तो इसलिए इन दोनों भावों से निवृत्त होने के लिए उन्होंने कहा कि आप पहले अपना अभिप्राय शुद्ध करो। अभिप्राय में क्या आ गया? अब ये आप लोगों ने बताया कि शुद्ध भाव अर्थात स्वाभाविक भाव की बात हो रही। ये बात मान्यता में आ गई, ये आपके अभिप्राय में आ गई कि मैं शुद्धता किसे कहूंगा। जब एक बार ये बात आ गई तो ना शुभ में अटकोगे ना अशुभ में अटकोगे, तीसरी ही दशा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो गए, प्रोवाइडेड कि मुझे वो पहले उस पर विश्वास हो। एक तीसरा भी भाव होता है जो मेरा स्वाभाविक भाव है, और उस भाव के परिणाम स्वरूप ही इतने सिद्ध आत्माएं सिद्ध लोक में बैठी हैं। जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा तो हम इन क्रियाओं में अटकेंगे, शुभ भावों में अटकेंगे, यहीं भटके रहेंगे, इससे ऊपर का चिंतन चलेगा नहीं, जो मैं आज से नहीं अनादिकाल से कर रहा हूं। तो कल अपन इस बात को थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझेंगे। शुभ रूप मिथ्या प्रति शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है और इसका क्या अर्थ है। ये बहुत बारीकी से, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसको आप समझेंगे तो हमारी बहुत सारी जो रहस्य हैं, जो हमारे अंदर भावों में बस रहे हैं, उनकी पूरी पूरी उनकी मीमांसा होगी। अभी समय हो गया हमारा। आपको लगा नहीं कि हमने जो है बहुत ज्यादा तो पढ़ा नहीं, हमारा 1 घंटा यूं ही निकल गया? सर पूरी विवेचना हो गई पिछले अध्याय की। विवेचना क्या हो गई, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। सर एक छोटा चलिए। सा प्रश्न लेकिन था। जैन साहब को मन नहीं भरा विवेचना करते करते। नहीं, हमारा मन तो हमारा भी नहीं भरा है। मगर हाँ एक छोटा प्रश्न था यहाँ पर सर, अगर टाइम हाँ, है एक बोलिए मिनट। बोलिए बोलिए। ये रावण सम्यक दृष्टि था, हाँ, फिर नहीं वो था। इसको ये मिथ्या भाव क्यों था कि मैं अमर हूँ? रावण समय दृष्टि नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, आगे तो होगा जो, जाकर। हाँ, तो नारायण है ना, नारायण, नारायण प्रतिनारायण दोनों ही समय दृष्टि नहीं होते। ये तो ये मेरी भूल थी। चलिए। कल अपन और बात करेंगे इसके बारे में। चलिए। हाँ, ये अपना संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपा परिभाष वेको भानु से बखानी है चहु द्रव्य जान वेको बंदे विधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणी अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको कहु न सताय वेको भवे उरयानी जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती जपू दिन में जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान से सोझे लुकालो सोवाणी मस्तक धरो सदा देते रहो सदा देते रहो। जिनवाणी माता की जय। कारू सर।